तो माय डियर फाइटी फैमिली मेंबरान, ये उम्दा सी रेसिपी आपके लिए लेकर आया हूँ। इस रेसिपी को अच्छी लगे तो एजाज भाई को अच्छे से कमेंट लिखना रेसिपी के मुतालिक, और लाइक तो मेरा हक बनता है क्योंकि बड़ी मेहनत करते हैं हर वो रेसिपी हर वो व्लॉगिंग करने के लिए। तो लाइक आपका एजाज भाई का हक बनता है, तो लाइक कर दिया करें। और जो न्यू है एजाज भाई के चैनल में, ओल्ड तो मुझे पता है कि उनकी बड़ी मोहब्बत है मेरे साथ, और जो न्यू है मेरे चैनल में वो अपने एजाज भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में टेली का बटन दबाना, उससे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन छू करके पहुंचेगा। तो डिफरेंस अब चलते हैं रेसिपी की तरफ, तो अपने एजाज भाई के साथ 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 रहना। ओके, रेसिपी की तरफ। तो देखो फ्रेंड, ये लौकी जो बची हुई थी हमारी, इसको उबाला है, और ये इसमें जो मसाला डालेंगे, टमाटर, प्याज, हरी मिर्ची, और ये देखें गरम मसाला जो इसमें ऐड करेंगे हम इस रेसिपी में, ये इमली, और ये देखें। तो देखें फ्रेंड, ये हम लोग बेसन में ये जो गरम मसाला था ये ऐड कर रहे हैं, क्योंकि इससे माशाल्लाह अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और नमक आप अपने जायके के हिसाब डाल सकते हैं। ये देखते जाएं, ये सारा मसाला हम इसमें ऐड करेंगे और इतना टेस्टी बनेगा। ये कचौरी, ये इमली का पानी हमने ऐड किया इसमें, ये सब कुछ बेसन में ऐड करेंगे। ये देखो, ये धनिया, हरा धनिया, ये माशाल्लाह से बहुत अच्छा और टेस्टी देता है इसको, कचौरियों को। ये देखते जाएं, ये हमारा बिल्कुल बेसन का आटा तैयार हो गया है। और ये आलू और लौकी हमने ऐड की है इसमें, और ये वो गरम मसाला जो हम लोग इस आलू और लौकी में ऐड करेंगे। तो ये फ्रेंड्स देखते जाएं, ये आलू और लौकी में हमने प्याज, टमाटर, ये सब कुछ डाल दिया है, और उसको हम कूटेंगे। ये देखें, ये क्योंकि हमारे पास ग्राइंडर मशीन नहीं है, हमें कोई कहीं से इंशाल्लाह मिल जाएगी तो फिर हम आपको ग्राइंडर मशीन दिखाएंगे। ये देखो, ये हम कूट रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमने इसमें काले चने भी हमें ऐड करने हैं। माशाल्लाह से इससे कचौरी आपकी बहुत टेस्टी बनेगी, क्योंकि ये देखें कितना ये इसका मलाई अपना मसाला अपना तैयार हो गया है। ये हमने चने भी इसमें ऐड कर लिए हैं, और चने भी हम इसको बिल्कुल ग्राइंड करेंगे कुंडी डंडे के साथ। देखते जाएं, ये डंडे के साथ, ये हमारा देसी तरीका है, आप भी अपने इजाज़त के तरीके से करना है। देखिए माशाल्लाह से ये लौकी, आलू, चना, प्याज, ये देखिए ये सब मिक्स करके हमने इसका क्या बनाया है। तो डिफरेंट लौकी, आलू, प्याज, चना और प्याज वगैरह जो सारा मसाला डाल के ये बनाई है हमने कचौरी। तो देखें, ये अब डिप करके हम लोग ये था देखें ये कितनी, इसको रोल करके हमें डिप करके पकौड़ों में फिर इसको तलना है। ये थोड़ी सी नरम सी होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, बस फ्रेंड्स, ये कचौरी की हम लोग बना रहे हैं कचौरी। ये छोटी छोटी की टिकिया करके हमें रोल करनी है, डालनी है हमें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते जाए माय डियर फ्रेंड्स, ऑयल भी हमारा तेज़ गर्म है, क्योंकि गैस का हमें कोई पता है नहीं, कभी कम कभी ज़्यादा आ जाता है, कभी खुशी कभी गम। वो सुना है जिया बच्चन और अमिताभ बच्चन वाली, तो यही हमारे साथ भी वही प्रॉब्लम है, कभी गैस ज़्यादा कभी कम, कभी तो आता भी नहीं है भाई। तो माय डियर फ्रेंड्स, आप अपने एजाज भाई के साथ यूँ जुड़े रहना, और ये रेसिपी इतनी उम्दा सी रेसिपी है। तो फ्रेंड्स देखें, ये हमारी कचौरी की टिकिया तैयार हो गई है माशाल्लाह से।
उम्दा सी रेसिपी आपको इंशाल्लाह ताला अपने इजाज़ भाई के साथ ही मिलेगी, क्योंकि इजाज़ भाई आपके लिए हर वो न्यू रेसिपी लेकर आता है जो तकरीबन मेरे ख्याल में मेरे वाइट टीम में मेरी बहनें और मेरे भाइयों ने कम ही बनाई होगी। माशाल्लाह से ये देखो हमारी रेडी हो गई है। फटाफट तो आप समझ सकते हो कि आपकी इजाज़ भाई की ये रेसिपी लाइक करने के काबिल है वीडियो, तो फिर लाइक ज़रूर करना, क्योंकि लाइक करने से कुछ भी नहीं जाता, हमारा दिल बड़ा हो जाता है, क्योंकि ये पता है कि कितनी मेहनत से हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, और जो न्यू है अपने इजाज़ भाई के चैनल में, वो आप अपने इजाज़ भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी का बटन दबाना, ताकि उससे हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन छू करके आप तक पहुंचेगा। तो इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह ताला नई वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में आपका इजाज़त भाई हाजिर होगा। तब तक आप अपनी इजाज़त, लेकिन इजाज़त लेने से पहले मैं दुआ गो हूँ आप सब के लिए उस अल्लाह पाक की दरबार में, अपने प्यारे महबूब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, वो जितने मेरे मेम्बरान हैं, जितने मेरी फैमिली मेम्बर है, भाई और बहन भाई, अल्लाह पाक उन सबको कामयाब करे, ताकि वो अपनी कामयाबी जिस मकसद के लिए निकल पड़े वो जल्द कामयाबी पाए। तो इंशाअल्लाह ताला नई व्लॉग के साथ दोबारा आपके खिदमत में हाजिर होगा। अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय।